हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मेकर। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको आज हम सिंपल वे में बनाना सीखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। क्लास 10th में साइंस के पेपर में 2 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव के अंदर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो सबसे आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी से हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, सिखाते हैं इस वीडियो में। कार्बन का जो सबसे आउटर एम होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो दोनों साइड ऑक्सीजन को पुट कर देंगे इस तरह से। और ऑक्सीजन के सबसे बाहरी ऑर्बिट में ना 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी ऑर्बिट को इस तरह से क्रॉस से दिखा सकते हैं, 2 4 6। इसमें भी होगा 2 4 6। ठीक, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हमारे आउटर ऑर्बिट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद स्टेबल हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, इसके पास होने के लिए, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि अपने साथी एलिमेंट के साथ साझा करता है इलेक्ट्रॉनों को। साझा करने का मतलब लेन देन का काम करता है। इसके पास ऑलरेडी 6 है, 2 और घट रहा है, तो जिसके साथ में जो एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन, उसे क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तब इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। लेने से क्या होगा कि दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हम लोग का ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन को लेना शुरू कर देगा। यहां से 2 कार्बन ए ले लेगा और इधर से 2 कार्बन ए ले लेगा। यहाँ ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बचा है कार्बन। कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए। या ये क्या करेगा कि दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा इस तरह से। तो इस प्रकार हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन के हो गया तैयार CO2 का। अब देखते हैं F2 का। F2 2 फास्फोरस, 1 2। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं तो 2 और 7 होता है। तो कर देते हैं 2 4 6 और 1 7। 2 4 6 और 1 7। अब इस फास्फोरस चाहिए, फ्लोरीन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा इस तरह से। इसके वही 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस तरह से साझा कर लेगा। और इस तरह से F2 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का बनके तैयार हो गया है। अब बचा क्या, H2S। तो यहाँ पे सल्फर है हमारा S, हाइड्रोजन दोनों साइड अगर दिया जाए दोनों के, ये हो गया इस तरह से। अब इसका जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो होता है 6 2 4 डॉट से दिखाते हैं। बीच वाले सेंटर में जो होता है उसको डॉट से दिखाया जाता है, तो डॉट से दिखाते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके आउटर ऑर्बिट में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हाइड्रोजन को। तो क्या करेगा ना कि दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा सल्फर। अब हाइड्रोजन के भी आउटर ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इस तरह से साझा करता है सल्फर से। और इस तरह से इन दोनों का हम लोग का बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिलअप करने नहीं आता तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा समझा देते हैं तो किस तरह से हम इसके आउटर ऑर्बिट के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये है। जैसे ऑक्सीजन का हम निकाल के बताते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का जब ऑर्बिट बना जाता है तो ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ऑर्बिट में चला गया, अब कितना बचा 6। तो दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन मेरे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। यानी कि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो इस तरह हम ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर दिए हैं। और इसी तरह से आगे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।